गाइस तो घर का सारा काम करने के बाद हम नहा धोवा लिए हैं और अभी बाबू को भी नहला दिए हैं। और बाबू हमारी यहाँ पे है, खेल रही है और ये सब इसका खिलौना है, इसलिए हम नहीं बटोर रहे हैं क्योंकि ये फिर गुस्सा करेगी, रोने लगेगी, चिल्लाने लगेगी कि मम्मी नहीं करो ऐसे, इसीलिए नहीं बटोर रहे हैं। और ये जो खेल रहे हैं ना, इससे ये सब मेरा तोड़ दिए है ना। हेलो कर दो, हाय गाइस। हाय गाइस, हम नहा लिए हैं। हम नहा लिए हैं। आप नहा लिए? आप नहा लिए? बाय बाय, बाय बाय कर दो। ये देखो गाइस, ये देखो गाइस, ये देखो बोलो फिर से मिलते हैं गाइस। हाँ गाइस, दोपहर के बज गए हैं 1 और हम लोग अभी लंच करेंगे। बालकनी से बाहर का नज़ारा ये है। इधर में ना घर बन रहा है तो ठक ठक का आवाज़ आता है ना, वो इधर से ही आता है, ठक ठक का आवाज़। खाना खाए? पूछो ना, खाना खा लिए? खाना खा लिए? अरे टूट जाएगा बेटा, नहीं बैठते उस पे, बैटरी है उसमें, नहीं बैठते। बोलो स्कूल जाओगे मेरे साथ पढ़ाई करने? नहीं, नाखून देता पाया है, नाखून। कहाँ नाखून? तो गाइस बाबू खेल रही थी कैक्टस टॉयज से और मैं सोची कि थोड़ा कपड़ा फोल्ड कर लेती हूँ क्योंकि बाहर में पड़े थे, तो इसलिए मैं अंदर ला के और सब कपड़ा फोल्ड कर रही हूँ। और हम तीनों का कपड़ा अलग अलग फोल्ड करके उसके बाद रखना था मुझे, तभी घर साफ़ सुथरा लगता है। नहीं तो ये सब बिखरा पड़ा रहता है तो फिर लगता है कि क्या ऐसे घर में कोई रहता ही नहीं है, इसलिए मुझे अच्छे से फोल्ड कर करके सब कुछ रखना पड़ता है, टैडी करके घर। और मुझे अच्छा लगता है टैडी करके घर रखो तो। और हर हाउसवाइफ को अच्छा लगता है कि वो टैडी घर को रखे अपना, और उस पे से अगर कोई ऊपर से तारीफ़ कर देता है कि आपका घर का सजावट बहुत अच्छा है तो और अच्छा लगता है। और मुझे भी अच्छा लगता है कि अपने घर के सारे काम को मैं करती हूँ अच्छे से। और दूसरी बात, मुझे खुशी मिलती है कि हाँ मैंने आज इतना किया है काम और ये सब मैंने रखा है, ये सब मैंने सजाया है इस तरह से, तो मुझे बहुत खुशी होती है। और अभी मैं बेड झाड़ूंगी क्योंकि बाबू जो सुबह में खाई थी स्नैक्स वो सब गिरा दी है और इसका खिलौना है, बेबी का खिलौना, तो मैं साइड में रख देती हूँ क्योंकि ना अगर साइड यहाँ से हटाऊँगी तो ये चिल्लाने लगेगी मेरा खिलौना सब कहाँ गया है, सब ढूंढने लगती है, रोने लगती है। अगर मैं बताऊँगी भी कि मैंने यहाँ पे रखा है तो बोल नहीं मेरा यहाँ पे ही रखो, इस तरह से। तो इसलिए मैं इसको नहीं हटा रही हूँ और मैं सबको ऐसे ही साफ़ सफाई कर रही हूँ। बेड का साफ़ सफाई होने के बाद बाहर में कुछ जूता सा पड़ा था तो उसको मैं देखने के लिए गई थी कि सूखा है कि नहीं। उसके बाद नहीं सूखा था तो मैं छोड़ दी, नहीं लाई, फिर मैं अंदर आ गई थी। अंदर आने के बाद मैंने घर का काम स्टार्ट किया, झाड़ू और पोछा करना था मुझे तो वही मैं करने के लिए आ गई। तो गाइज़ यहाँ पे मैं झाड़ू लगा रही हूँ और झाड़ू लगा के पूरा साफ़ सफाई कर रही थी। और ये टाइल्स है ना, तो टाइल्स पे थोड़ा सा भी कचरा रहता है ना तो पूरा दिखने लगता है, और इसलिए मैं 2 टाइम झाड़ू लगाती हूँ ताकि गंदा ना दिखे। और पोछा अगर 2 दिन हो जाएगा ना तो काला काला दिखता है टाइल्स, इसलिए मैं डेली नहीं तो 1 दिन बीच करके दूसरा दिन लगा ही देती हूँ पोछा, ताकि गंदा ना दिखे। और अगर घर में हमारे मेहमान चाहे कोई भी आते हैं तो लोगों को भी अच्छा लगे। आंगन में झाड़ू लगाने के बाद बच गया था पलंग के नीचे लगाने के लिए, तो यहाँ पे बहुत सारा जो अगरबत्ती सब जलाते हैं ना, धूप सब, तो वो सब भी गर्दा था, उसका राख था। और मेरा बेबी जो कुछ फेंक देती है वो सब भी था। और जो मैंने झाड़ा था अभी बेड से कचरा वो सब भी था, तो नीचे घुस के लगाना पड़ा ताकि अच्छे से क्लीन हो जाए, इसलिए मैं अंदर घुसी और अच्छे से क्लीन की। तो गाइज़ मुझे अभी धोना था सॉक्स धोने के लिए मैं गई बाथरूम से रिन साबुन में लाई, और रिन साबुन से बेसिन में ही साफ़ कर लेती हूँ मैं सॉक्स को, क्योंकि सारे कपड़ों के साथ नहीं धोती हूँ क्योंकि वो कहाँ खो जाता है पता नहीं चलता है। इस वजह से मैं बेसिन में ही ऐसे ही रगड़ के और साफ़ कर लेती हूँ साबुन लगा लगा के।
और छोटा सा रहता है ना, और मुझे मज़ा आता है सॉक्स धोने के लिए, क्योंकि मुझे ना छोटे छोटे बर्तन, छोटे छोटे कटोरी और छोटे छोटे कपड़े भी मुझे अच्छे लगते हैं साफ़ करने के लिए। जैसे बच्चों का छोटा छोटा कपड़ा होता है ना, वो हो गया, और फिर सॉक्स हो गया, तो मुझे अच्छा लगता है। और मैं यहीं पे धोती हूँ बेसिन के पास ही। जब छोटा कपड़ा जैसे कि सॉक्स हो गया तो वैसे मैं धोती हूँ बेसिन के पास ही। और यहाँ पे मेरी बेटी पूरा खिलौना ये सब फेंक रही थी और मुझे बोल रही थी मम्मा देखो मैंने फेंक दिया। तो मैं गुस्सा करने की जगह स्माइल दे रही थी ताकि उसको बुरा ना लगे।